वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 2 है दी एड्रेस। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हैव यू कम बैक सेड द वुमन। उस औरत ने कहा दरवाजा खोलते हुए, क्या तुम वापस आ गई? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मुझे लगा कोई वापस नहीं आएगा। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी। क्या इस स्टेटमेंट से जब वो ये कहती है कि मुझे तो लगा कोई वापस नहीं आएगा, यानी कि उसको लगता है सब मर गए होंगे, क्या पता चलता है? इस स्टोरी से ये पता चलता है कि पूरी स्टोरी जो है बहुत सैड है। चिल्ड्रन थोड़ा सा आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। एक्चुअली ये चैप्टर उसी के बारे में है। जो हिटलर और हिटलर के जो लोग थे, नाजीज लोग थे, वो जूस को मार रहे थे। जो भी नाजी नहीं थे उनके अलावा दूसरे भी जो लोग थे वो उनको मार रहे थे। इस चैप्टर में जो फैमिली दिखाई गई है, जो सफर करी है, वो लड़की और उसकी फैमिली, उसकी मदर जो बाद में मर जाते हैं, वो एक्चुअली जूस लोग थे। ठीक है। और जब वॉर चल रहा था उन लोगों ने डर के अपना सामान मिसेस डोरलिंग के यहाँ रखवा दिया था कि जब सारी कंडीशन सही हो जाएगी। लेकिन वॉर इतना खतरनाक था, नाजीज लोगों ने इतने सारे जूस मारे कि उनको लगा ये भी मर गए। और डॉर्लिंग जो है वो एक लालची लेडी थी, उसको लगा कि ये जो सारा सामान है अब तो ये मेरा हो गया। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इस स्टोरी के बारे में हमें क्या पता चलता है। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है जो वैल्यूज हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो ज्यादा मैटर करते हैं, ना कि मटीरियलिस्टिक थिंग। तो आंसर कैसे लिखना है वो समझ लो। यस, दिस स्टेटमेंट शोज दैट मैनी पीपल डाइड और वेंट मिसिंग इन द वॉर। इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है, जब मिसेस डोरलिंग ये कहती है मुझे तो लगा कोई वापस नहीं आएगा, कि जो वॉर हुआ था यानी नाजीज लोगों ने जिन लोगों को मारा था उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। वेंट मिसिंग का मतलब कुछ लोग कभी वापस ही नहीं आई, पता ही नहीं चला उनके साथ क्या होगा। मिसेस डॉर्लिंग थॉट दैट द नरेटर्स फैमिली वुड नेवर रिटर्न। मिसेस डॉर्लिंग को लगा कि जो नरेटर की फैमिली अब तो वो कभी वापस आएगी ही नहीं। सो शी कैप्ट देयर बिलोंगिंग्स। तो उसके पास जो उनकी महंगी महंगी चीजें रखी थी, चांदी की यूटेंसिल्स रखे थे, एंटिक प्लेट्स रखी थी, वो सब उसने अपने पास रख ली। इट ऑल्सो शोज द थीम्स ऑफ लॉस, सर्वाइवल एंड बिट्रेयल। और कहीं ना कहीं इसमें यह दिखाया जाता है किस तरह से एक फैमिली को कितना लॉस हुआ, कैसे करके बस उनमें से एक ही लड़की बची थी, और किस तरह से उसी परिवार को बिट्रे किया गया। बिट्रे मतलब धोखा दिया गया, किसके द्वारा? डॉर्लिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। मतलब स्टोरी में दिखाया कि वॉर होने से पहले क्या हो रहा था और वॉर होने के बाद। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, वॉर होने से पहले क्या था, वो जो लड़की है वो और उसकी मदर बहुत ज्यादा परेशान थे। उनको लग रहा था कभी भी उनको मार सकते हैं, उनको उठा लेंगे जो नाजीज लोग हैं। इसीलिए उस लड़की की मदर ने क्या किया था, अपना जो सारा एक्सपेंसिव सामान था वो मिसेस डोरलिंग के घर रखवा दिया था। उनको ये लगता था कि मिसेस डोरलिंग एक अच्छी लेडी है, जब सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी ये हमारा सामान लौटा देगी। लेकिन वो लेडी भी मर जाती है, और जब उस लेडी की लड़की अपना सामान वापस लेने आती है तो मिसेस डोरलिंग उसको पहचानने से मना कर देती है जान पूछे। क्यों? क्योंकि कहीं सामान ना वापस देना पड़ जाए। तो व्हाट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट। उस बेचारी लड़की को क्या क्या मुसीबतें आई। वॉर से पहले क्या मुसीबत आई, वो और उसकी माँ दोनों परेशान थे, दोनों को डर सताता रहता था कि अब हमें मार देंगे, कल मार देंगे, ये मार देंगे, है ना। और जब वॉर खत्म हुआ तो उसकी मदर की भी डेथ हो गई, बेचारी वो अकेली रह गई। और जब उसने सोचा चलो एटलीस्ट मुझे मम्मी की सामान तो वापस मिल जाएगा, तो वो सामान भी नहीं मिला। मतलब वॉर होने से पहले भी वो परेशान थी और वॉर होने के बाद भी। तो आंसर में क्या लिखेंगे? Before the war, the girl and her family lived in fear and gave their valuables to Mrs. Darling for safety. वॉर होने से पहले जो लड़की है और उसकी फैमिली यानी मदर वगैरह थी वो डर में रहते थे। उन्होंने जो भी उनके पास एक्सपेंसिव चीजें थी मिसेस डॉर्लिंग के पास रखवा दी थी सेफ्टी के लिए। आफ्टर द वॉर शी लॉस्ट हर फैमिली एंड फेल्ट सैड एंड लोनली। जो लड़की है उसकी फैमिली सब एक्सपायर हो गई वॉर के बाद, ठीक है, और वो पुजारी बहुत दुखी थी और लोनली मतलब अकेली पड़ गई। When she went to get her mother's belonging, जब वो अपनी मम्मी का रखा हुआ सामान डॉर्लिंग के घर लेने गई, मिसेस डॉर्लिंग ट्रीटेड हर बैडली, उसके साथ बुरा बर्ताव किया, विच मेड हर फील इवन मोर हर्ट, और जिससे वो और ज्यादा मतलब हर्ट हो गई। बेचारी वैसी परेशान थी और इन बातों से और ज्यादा वो हर्ट हो गई। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है।
3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। क्लास 11th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। आज ही हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का लोगो है। लगभग 2,48,000 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? जो नरेटर यानी वो लड़की है, वो मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस को क्यों भूलना चाहती थी? एक तो मिसेस डॉर्लिंग ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। दूसरी बात यह है, जब वो दूसरी बार उनके घर गई तो मिसेस डॉर्लिंग नहीं मिली, उनकी लड़की मिली थी। जब उसने अपनी मम्मी की पुरानी चीजें देखी तो कहीं ना कहीं मम्मी की जो यादें हैं उसको और ज्यादा आने लगी। चिल्ड्रन, अगर कोई पर्सन एक्सपायर हो गया है, जिसकी डेथ हो गई है, तो वो वापस तो आएगा नहीं। तो बेफालतू में उसको लगा, एक तो मैं वैसे ही इतनी परेशान हूँ, बार बार मैं पुरानी चीजें देखूंगी, अपनी मम्मी की चीजें देखूंगी, तो मुझे और ज्यादा पुरानी यादें आएंगी, जिससे मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊंगी और ज्यादा दुखी हो जाऊंगी। इसलिए वो सोचती है कि अब मैं इस एड्रेस को भूल ही जाती हूँ, क्योंकि इस एड्रेस पे आने का मतलब है बार बार खुद दुखी होना। तो आंसर लिखेंगे, द नरेटर वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस बिकॉज इट रिमाइंडेड हर ऑफ द वॉर एंड हर मदर्स डेथ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो पुरानी चीजें देख के उसको पुराना जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसकी याद आ जाती थी। उसकी मम्मी किस तरह से डेथ हुई वो वाली बात याद आती थी। एंड सैड मेमोरीज, मतलब दुखी यादें उसको याद आती थी। सीइंग हर मदर्स बिलोंगिंग्स मेड हर फील अपसेट। और चिल्ड्रन, अगर जैसे कोई पर्सन है नहीं, आप उसकी चीजों को अब देखोगे तो कहीं ना कहीं और ज्यादा वो याद आपको रुलाएंगी और ज्यादा परेशान करेगी, तो वो और ज्यादा अपसेट हो जाती थी। सो शी डिसाइडेड, इसलिए उसने डिसाइड किया टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव ऑन विद हर लाइफ। उसने सोचा कि यार अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है ह्यूमन सफरिंग, दुख, दर्द। तो अगर आप देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस लड़की का दर्द ही दर्द, उस फैमिली का दुख दर्द दिखाया गया है। जब वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था तब भी वो फैमिली बड़ी परेशान रहती थी। उनको लगता था लोग हमें उठा के ले जाएंगे, हमें मार देंगे। उन्होंने अपना सामान कहीं और रखवा दिया, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, वॉर में उस लड़की की माँ तो मर ही जाती। जब लड़की को याद आता है कि मेरी मम्मी ने वहां सामान रखवाया था, तो वो सामान भी उसको वापस नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली बेचारी, चाहे हम वॉर से पहले की बात करें या वॉर की बात करें, पूरे उसमें वो दुखी ही दिखाई गई है। तो आंसर लिखेंगे, द एड्रेस यानी कि स्टोरी दिखाती है शोज द पेन एंड द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द वॉर। इस स्टोरी में दिखाया गया है कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितना दर्द होता है जब भी कोई वॉर होता है, क्योंकि वॉर होगा तो इधर के लोग भी मरेंगे, इधर के भी। द नरेटर लूजेस हर फैमिली, होम एंड पीस। वो अपने फैमिली को खो देती है, अपने घर को खो देती है, और जो एक मानसिक शांति होती है, पीस होती है, वो भी खो देती है। इवन आफ्टर गेटिंग हर मदर्स बिलोंगिंग शी डज नॉट फील हैप्पी। जब वो उसको फाइनली मिसेस डॉर्लिंग के घर में एंट्री मिल जाती है और अपनी मम्मी की पुरानी चीजों को वो देखती है, तब भी खुश होने की बजाय उसको पुरानी यादें आती, जिससे वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। द स्टोरी टीचेस अस दैट लव एंड रिलेशनशिप्स आर मोर वैल्यूएबल देन मटेरियल थिंग्स। स्टोरी ये सिखाती है कि जीवन में प्यार और जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा वैल्यूएबल है रेदर देन मटेरियल थिंग्स से। मटेरियल थिंग तो आज है, कल नहीं है, कल दोबारा आ जाएगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नेम ऑफ द ग्रीडी लेडी, जो लालची लेडी है इस स्टोरी में, वो कौन है? बेला, डॉर्लिंग या नताशा? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।